इस वीडियो में देखेंगे 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट जब इस टाइप के अनडिटरमाइंड फॉर्म मिलते हैं लिमिट में तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पर हमें लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सेम यहाँ पर पहले जब भी हमें लिमिट का कोई क्वेश्चन दिया होता है तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। जैसे यहाँ पर जब आप x की वैल्यू रखोगे तो आएगा 1 प्लस 0 अंडर रूट में -1 ऑफ 0। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 अपॉन 0 मतलब 0 बाई 0 के फॉर्म का बन रहा है। तो ऐसे फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका फैक्टर करते हैं, या अगर कोई नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर में कोई कॉमन टर्म होता है तो उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे क्या इसको करेंगे, यहाँ पर जैसे हमें इस अंडर रूट को हटाना हो तो जैसे कि अगर कोई भी इस फॉर्म में दिया होता है तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर इस तरह से आ गया, उसके बाद ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस बी। सेम एज यहाँ पर करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। इससे ऊपर नीचे हम लोगों ने जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर अब जब यहाँ पर आप इसको देखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, अंडर रूट है तो अंडर रूट की पावर 2, तो ये सिंपली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा -1, सेम एज नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से 1 से 1 कट गया, बचा क्या, x बचा, और यहाँ पर नीचे भी x है तो x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, फाइनली अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 बचा। यहाँ पर आ गया लिमिट x टेंस टू 0। इसके बाद यहाँ पर लिमिट की वैल्यू अब रख कर चेक करेंगे क्या आएगा। यहाँ पर आप 0 रखोगे जब 1 अपान में 1 प्लस 0 मतलब 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ पर हमने इसका फैक्टर करके मतलब कि इस अंडर रूट वाले टर्म को हटा कर यहाँ पर इसको जब इस तरह सॉल्व किया तो आ गई वैल्यू 1/2। नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक होता है DL हॉस्पिटल रूल। ये क्या है, जैसे कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है कुछ इस तरह से f ऑफ x g ऑफ x और यहाँ पर कोई लिमिट लगी हुई है x टेंस टू a। आप जब लिमिट रख रहे हो f ऑफ a की वैल्यू 0 आ रही है, g ऑफ a की वैल्यू भी 0 आ रही है, लेकिन ये जो a पॉइंट है, a पॉइंट पर ये वाला जो f(x) वाला फंक्शन है ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। सेम एज इसी a पॉइंट पर ये जो gx फंक्शन है कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। तो जब ये दो टर्म्स एंड कंडीशन है इसकी, जब इन दोनों कंडीशंस को ये फॉलो करता है फंक्शन, दोनों फंक्शंस, और आपने लिमिट रखा तो 0/0 के फॉर्म का बना, तो इसके लिए हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x g ऑफ x आपने जब रखा तो कुछ इस तरह की कंडीशन बन रही 0/0 की, तो उसमें आप इसका डिफरेंशिएशन करके ऊपर नीचे जो है d/dx f ऑफ x d/dx g ऑफ x, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा लिमिट। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म का बन रहा था तो यहाँ पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो देखोगे कोई डिफाइंड फॉर्म बनेगा, और फिर भी नहीं बनेगा तो इसका नेक्स्ट जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। लिमिट x टेंस टू a f डबल प्राइम x डिवाइडेड बाई g डबल प्राइम x, इस तरह से सो ऑन ये चलता जाएगा। तो अगर कुछ इस तरह के फॉर्म का बन रहा है और ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूस है उस a पॉइंट पर और डिफरेंशिएबल भी है, सेम एज gx फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो हम दोनों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जब नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हो। तो ये होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर ऑफ n माइनस a टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो यहाँ पर आप देखो जब भी आप वैल्यू a रखोगे तो आ जाएगा a की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस a, 0/0 के फॉर्म का बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कॉमन तो लेने वाला कोई चांस नहीं लग रहा है कि क्या कॉमन लें। इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए DL हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। DL हॉस्पिटल रूल, तो
यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए, और तो क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए। तो क्या हो जाएगा आगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो वेरिएबल है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन हो जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। सेम एज नीचे भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है वैल्यू वन होती है, ए का डिफरेंशिएशन जो हो जाता है ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर जब आप लिमिट रखोगे तो आ जाएगा एन ए की पावर, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए रख देंगे, एन ए की पावर एन माइनस वन। ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो ये एक तरह की आइडेंटिटी भी होती है कि अगर कहीं लिमिट एक्स टेंस टू ए दिया हो, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो उसको आप डायरेक्टली एन ए की पावर एन माइनस वन जो है। तो आपके सामने आ गया हो या आया कैसे। और इसी तरह से हम लोग कई आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिटीज हमारे पास आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। यहाँ पर आप देखो इनफाइनाइट रखोगे तो पहले ही अनडिफाइंड टर्म आ जा रहा है, कुछ इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो यहाँ पर कुछ इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के टर्म का बनेगा, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप देखो एक्स की जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एक्स की मैक्सिमम पावर होती है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर टू है, यहाँ पर भी टू है, तो दोनों ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर, सेम एज नीचे भी एक्स स्क्वायर, डी प्लस ई बाई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पर लिमिट लगी हुई है एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर आप इनफाइनाइट रखोगे, क्या आएगा, इनफाइनाइट रख के देखो, ए प्लस बी बाई इनफाइनाइट प्लस सी बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी प्लस ई बाई इनफाइनाइट प्लस सी बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो देखो बी बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, वन अपान ज़ीरो, तो ज़ीरो ऊपर क्या आ गया, वैल्यू ज़ीरो, तो सेम एज ई बाई इनफाइनाइट की वैल्यू भी ज़ीरो। और अगर कहीं पर कुछ इस तरह से दिया गया हो, यहाँ पर एफ है, तो अगर इनफाइनाइट का स्क्वायर दिया हो तो इनफाइनाइट बहुत लार्ज नंबर है, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट ही मान लेते हैं, इसकी भी वैल्यू ज़ीरो, तो इसकी भी वैल्यू ज़ीरो, इसकी भी वैल्यू ज़ीरो, इसकी भी ज़ीरो, इसकी भी ज़ीरो, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, ए अपान डी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर थ्री डॉट 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 एक्स की पावर एन माइनस एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 50 तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि n की वैल्यू क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से दिया गया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हमें ये आइडेंटिटी पता थी, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n एक्स माइनस ए, जब लिमिट होती थी एक्स टेंस टू ए पर, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह आती थी n ए की पावर n माइनस वन। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यही एप्लीकेशन है इसका। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हो आप कुछ अलग तरह से दिया गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ये n टाइम्स, अगर आप इसको n देखो, n है क्या, अगर आप वन को जो है वन प्लस वन इसको आप n टाइम्स से लिखो, तब भी ये तो वन ही आएगा ना। n टाइम्स जब किसी वन को ऐड करोगे, ये nवां टाइम है, जैसे कि ये पहला n है, ये दूसरा n है, ये तीसरा है, तो जितनी बार इसको ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 बार ऐड करोगे तो इसका जो सम आएगा वन का वो 3 आएगा। अब 10 बार ऐड करोगे तो वैल्यू 10 आएगी, n बार ऐड करोगे तो n आएगी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ पर n टाइम्स 1 बन गया। अब ये माइनस में है तो इन सभी को एक के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, x माइनस वन और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन और फिर एक्स क्यूब माइनस वन डॉट 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 एक्स की पावर n माइनस वन और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन तो है ही। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू वन। अब इसके बाद आप देख रहे हो ये वन है, तो वन का आप स्क्वायर करो या पावर 3 करो, पावर n करो, कुछ भी करो, आएगा तो वन ही। तो अब जब वन आएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस वन
प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 और एक्स की पावर n माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डॉट 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 एक्स की पावर n माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। यहाँ पर आप देखो x की पावर n और माइनस 1 की पावर n, यहाँ पर a की जगह पर 1 है। अगर इस वाले को केवल देखो आप तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आप लिखोगे n a की पावर n माइनस 1 और a की जगह पर 1 है तो 1 की पावर कुछ भी करो वैल्यू आएगी n। तो सेम एज अब इन सभी का देख लेते हैं। अगर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 लिखा हो, लिमिट x टेंस टू 1, तो यहाँ पर आप देखो n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो तो आएगा 1। सेम एज जो दूसरा वाला स्टेप है, x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 और a की वैल्यू 1 है तो कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, यहाँ पर आ गया 2। तो मतलब पहले स्टेप की वैल्यू क्या आ गई, +1 +2 +3 डॉट 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 n तक आ गई। और आपको पता है जब भी इसका सम होता है 1 + 2 + 3 का, तो इसका सम जो आता है वो होता है n+1/2। तो इसका कुछ इस तरह से आ गया। इसका टोटल जो वैल्यू आ गई इस पूरे की, जो हमारे पास ये इक्वेशन था, अब यहाँ पर आप देखो इसकी पूरे की जो वैल्यू आ गई, हमारे पास पूरा इक्वेशन दिया गया था, इसकी वैल्यू आ गई n+1/2 और इसकी वैल्यू क्या दी गई थी 5050। तो अब n की वैल्यू का हमें इक्वेशन मिल गया, तो इसमें से इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे n² + n, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया 10,100। तो यहाँ पर आप देखो n की वैल्यू आप पुट करके देख लो नॉर्मली, अगर तुरंत आंसर जानना हो तो यहाँ पर आप देखो n की वैल्यू अगर 100 रख देते हैं तो 100 का स्क्वायर मतलब कि 100 के स्क्वायर में 2 और 0 लग जाएगा 100, ये आ गया। और अब इसमें n ऐड कर दोगे, n की वैल्यू क्या दी गई 100, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू हमें निकालनी थी तो उसका आंसर आ जाएगा n = 100। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट √3x² - 1 प्लस अंडर में 2x² - 1 डिवाइडेड बाई 4x + 3। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखो इनफाइनाइट जब भी आ गया तो आप इनफाइनाइट जब भी रखोगे, यहाँ पर देखोगे इनफाइनाइट का स्क्वायर, उसके बाद उसमें से कोई नंबर घटाया, वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का अंडर रूट भी इनफाइनाइट, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट, इसकी भी वैल्यू इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म का बनता है। तो जब ऐसे किसी फॉर्म का बनता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखो x की पावर में है और x² की पावर में जब आप इसको बाहर लेके आओगे तो x की पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसको कॉमन ले लें तो कुछ इसमें बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जब आप कॉमन लोगे x² को तो बाहर तो x आ गया, यहाँ पर बचेगा 3 - 1/x²। देखो जब भी इनफाइनाइट होता है तो उसको 1/, के फॉर्म में बना देते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट जो 1/, के फॉर्म में आता है वो 0 आ जाता है, थोड़ा सा सिंपल बन जाता है। सेम एज यहाँ पर करोगे क्या आ जाएगा 2 - 1/x², और यहाँ पर आप कॉमन लोगे आ जाएगा 4 + 3/x। अब यहाँ पर देखो आप ये x जो है सभी जगह से कॉमन है, तो इसको आप हटाओगे जब कॉमन लेके तो ओवरऑल इक्वेशन आपका ये बन जाएगा कुछ 2 - 1/x² डिवाइडेड बाई 4 + 3/x। अब यहाँ पर आप इनफाइनाइट रखोगे तो जो भी 1/, में इनफाइनाइट आएगा उसकी वैल्यू, उस टर्म की वैल्यू 0 आ गई। जैसे इस वैल्यू की, इस टर्म की वैल्यू 0, इस टर्म की वैल्यू 0, इस टर्म की वैल्यू 0। तो जब आप यहाँ पर इन सभी की वैल्यू 0 देखोगे तो अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पर √2 और यहाँ पर बचेगा 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा √3 + √2 डिवाइडेड बाई 4, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुछ इस तरह से दिया है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस ax माइनस में b, ये ब्रैकेट के अंदर है और इसकी वैल्यू दी गई है 2। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो इक्वेशन दिया गया वो x के टर्म में है, a और b जो हैं वो दो कांस्टेंट हैं, हमें इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि ये इक्वेशन की वैल्यू 2 आए। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम जब लिमिट की वैल्यू रखेंगे x टेंस टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पर आप देखो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अनडिफाइंड फॉर्म बन रहा है इनफाइनाइट डिवाइड्स बाय इनफाइनाइट के। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो क्या करते हैं, उसमें जो x की मैक्सिमम पावर होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में ये यहाँ पर आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस 1 और माइनस बी एक्स प्लस 1। ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है और यहाँ पर दिया गया है एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स की यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो पहले जो पावर कॉमन है, पावर जो दोनों में कॉमन है उसको जो है कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की ये दो पावर्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे क्या आएगा 1 माइनस ए, यहाँ पर एक्स की कॉमन जब लोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ए प्लस बी और कांस्टेंट टर्म जो है प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लग रहा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो पावर कॉमन ले लेंगे और तो यहाँ पर देखो जब भी हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो हमें केवल एक्स ही कॉमन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर एक्स की जो है वो 1 है और यहाँ पर 2 है। तो तब भी अनडिफाइंड फॉर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर भी 1/x आएगा, यहाँ पर भी 1/x स्क्वायर आ जाएगा, तो 0 बन जाएगा, पूरा टर्म जो है इनफाइनाइट के टर्म में जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, और इसकी वैल्यू हमें फाइनाइट दी गई है, 2 दी गई है, तो इसकी वैल्यू 2 कब आएगी, जब ये वाला टर्म जो होगा ये 0 होगा। और ये वाला टर्म 0 कब होगा, जब 1 माइनस ए की वैल्यू जो होगी 0 होगी। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी तो ये मिल गई। अब हमारे पास केवल इक्वेशन ये वाला बचा, माइनस में भी है। तो अब यहाँ से x को कॉमन लेते हैं, x को जब आप यहाँ से कॉमन लोगे x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से हमने x को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप x कॉमन लोगे आ जाएगा 1 में 1 प्लस एक्स, ये x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप इनफाइनाइट रख के देखो, ये वाला टर्म जो है 0 है, अल्टीमेटली 0, ये भी 0 है। ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल ये बचा माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, और इसकी वैल्यू क्या दी गई थी 2 दी गई थी। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बचे और 2 अननोन बचे, तो इससे वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन में ए की वैल्यू 1 रखोगे क्या आएगा -1 माइनस बी इक्वल्स टू 2। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा b इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू -3 होगी। तो जब आप a और b की ये वैल्यूज़ रखेंगे तो इस इक्वेशन में जब आप लिमिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो हमने लगभग 0/0 और जो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के टर्म के जो क्वेश्चन थे लिमिट के, उसको लगभग हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है लिमिट के जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं उनके टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। अब यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं।